वेलकम टू एसके एजुकेशन। तो मैं आज आपको क्लास 6 की हिंदी की चैप्टर 2 जिसका नाम है बचपन वो पढ़ाऊंगी। उसमें लेखिका है ना अपने बचपन के बारे में बताती है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी। यहाँ लेखिका कहती है कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं उन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले पहनती थी, वो कहती है ना, तो उन्होंने अभी कहा कि पहले मैं तरह तरह के रंगों के रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे कि नीला, जामुनी, काला और चॉकलेटी। और लेकिन अब उनका मन करता है सफ़ेद, गहरे कलर के वो नहीं पहनना चाहती, वो सफ़ेद कलर के पहनना चाहती है। तो ये लेखिका कहती है। उसके बाद वो कहती है जो पहले पहनती थी पोशाक, उनका नाम यहाँ दे रखा है। ये पेपर में भी पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान देना। तो उनका नाम दे रखा है। पहले पहनती थी फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गहारे और चुनरीदार और घेरदार कुर्ते वो पहनती थी। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। वो लेखिका कहती है जो उनके बचपन के कुछ फ्रॉक थे वो उन्हें अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, जो उनका बचपन का जो फ्रॉक उन्हें याद है, वो फ्रॉक कैसी थी? हल्की नीली और पीली और धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। जो उस फ्रॉक का जो वो बता रही है कि वो फ्रॉक कैसी थी, वो फ्रॉक का यहाँ पर ना रेखा चित्र बता रही है। तो ये थोड़े इम्पोर्टेंस होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी का भी रेखा चित्र पूछ सकते हैं। यहाँ अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो लेखिका थी उसके फ्रॉक कैसे थे, वो कैसे फ्रॉक पहनती थी, तो यहाँ से एक सेकेंड, तो यहाँ से बचपन से लेकर यहाँ तक ये उसका आंसर हो जाए। चलो अब आगे देखते हैं। मैं उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उस वक्त जो पहले वो फ्रॉक पहनते थे, फ्रॉक के ऊपर रुमाल, फिर अपने बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाकर हो जाती थी। लेवन कलर का बड़े प्लेटोवार गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टिक थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कटोरी प्याजी, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। जो एक था वो चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी रंग की थी, और जो दूसरा था वो ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी थी। अब आगे चलते हैं। आगे बोलते हैं, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिन भी याद है।
बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे और वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। जो लेखिका थी ना, जब वो स्कूल जाती थी तो उनके जो मोजे थे वो लोग खुद धोते थे, वो खुद धोती थी। इसे धोने के लिए नौकर को नहीं देते थे। इसके लिए साफ मना था कि उनके मोजे नौकर को धोने के लिए नहीं दिए जाएंगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे, जो इतवार यानी संडे वाला दिन। संडे को वो लोग यही काम करते थे, जूते वगैरह धोते थे, मोजे वगैरह धोते थे। सुबह इसी काम में वो लग जाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। सब जूते कपड़े या ब्रश से रंग ढरते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती और सलवार मुझे आज भी बूट पॉलिश करवाना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म की शू आ चुकी है। कहना होगा कि ये पहले से काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। अब काफ़ी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। जो लेखिका का जैसा बचपन था वैसा अब किसी भी बच्चे का नहीं रहा, तो इनमें बहुत अंतर हो चुका है। हर शनिवार को कहते हैं, हर शनिचर को हमें हलईवान यारल या केस्टर यालर पीसना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास, जिन पर ठीक सुराख के लिए निशाना पड़े रहते, उन्हें देखने की विरक्ति होने लगी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीसते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी। इसके आगे मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।